नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर में चुनावी सुगबुगाहट की शुरुआत हो गई है और अब जम्मू में वोटर लिस्ट पर बड़ा फैसला हुआ है, जिसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने नई वोटर्स के मामले पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले केंद्र शासित प्रदेश में वोटर लिस्ट को लेकर घमासान शुरू हो गया है। दरअसल जम्मू प्रशासन ने सभी तहसीलदारों और रेवेन्यू ऑफिसर्स को ये आदेश दिया है कि वो 1 साल से शहर में रह रहे लोगों को निवास का प्रमाण पत्र जारी करें और इस सर्टिफिकेट के आधार पर 1 साल से जम्मू में रह रहे लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ये अपने आप में बड़ा फैसला है, लेकिन इसके बाद अब सियासत इस पूरे मामले पर शुरू हो गई है। पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला बोला है और इस फैसले को नाजायज करार दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का ये फैसला नाजायज है। आपको बता दें, कश्मीरियों का हक छीनना चाहती है बीजेपी। इस तरीके का आरोप भी महबूबा मुफ्ती की ओर से बीजेपी पर लगाया गया है। तो जम्मू कश्मीर में नए वोटर्स के आदेश पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ये बड़ा हमला बोला है और महबूबा ने बीजेपी का ये फैसला नाजायज है ये कहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कश्मीरियों का हक छीनना चाहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही ये फैसला सामने आया उसके बाद इस पूरे फैसले को लेकर बवाल शुरू हो गया और न सिर्फ पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती बल्कि इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की है और बीजेपी की साजिश इस फैसले को करार दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा है कि बीजेपी को पता है कि जम्मू कश्मीर के लोग उसे हरा देंगे, इसलिए वो नए वोटर्स को जोड़ रही है। ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो जम्मू के बाद अन्य जिलों में भी ये आदेश जल्द ही जारी किया जा सकता है। फिलहाल जम्मू के लिए ये कहा गया है, तमाम जो तहसीलदार हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, उन्हें ये आदेश दिया गया है कि जो लोग शहर में 1 साल से रह रहे हैं उनका प्रमाण पत्र जो है निवास प्रमाण पत्र वो जारी किया जाए और इस सर्टिफिकेट के आधार पर ही उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो आपको ये बता दें कि इसके तहत कहा जा रहा है कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर की मतदाता सूची में 25 लाख नए वोटर शामिल हो जाएंगे। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश के मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ के पार हो जाएगी, जो अभी 78 लाख है। जम्मू के जिला निर्वाचन अधिकारी अवनी लवासा की ओर से आदेश जारी कर तहसीलदारों को 1 साल से रह रहे लोगों का निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कहा गया है। उन्होंने निवास के प्रमाण के लिए कुछ दस्तावेजों की लिस्ट भी बताई है जिन्हें आवेदन के लिए स्वीकार किया जा सकता है। तो फिलहाल ये तमाम चीजें हैं जो निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद, यानी विशेष राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब चुनावी सुगबुगाहट तेज हो गई है। जिस तरह से परिसीमन प्रक्रिया पूरी हुई और उसके बाद अब लगातार चुनावी दौरे भी जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुके हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पर बात की, जहां उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई और साथ ही पाकिस्तान के हमदर्द जो कि जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं उन पर भी जमकर हमला बोला था। तो इस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला था। और आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है और इस साल के आखिर तक ये काम पूरा होने की पूरी उम्मीद है और इसके बाद अगले साल तक राज्य में चुनाव कराए जा सकते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव होने वाला है। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद जम्मू कश्मीर के इस चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि पहले ही जो चुनाव आयोग की ओर से बड़े फैसले लिए गए हैं, जाहिर तौर पर उस पर भी सवाल महबूब मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों ने उठाए हैं। और उसके बाद अब इस तरह से जो फैसला जम्मू में लिया गया है कि जम्मू में जो 1 साल से लोग रह रहे हैं उनका अब निवास प्रमाण पत्र तैयार होगा और उसके आधार
पर ही उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। सवाल ये है कि आखिर इस फैसले से महबूब मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को परेशानी क्यों हो रही है। हालांकि इस पूरे फैसले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का बयान भी सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि बाहर के लोगों को अपना वोट यहां नहीं डालना चाहिए, बल्कि वे अपने राज्यों में सिस्टम के मुताबिक सीलबंद लिफाफे में मतदान कर सकते हैं। ये 1 साल से अधिक समय से जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को मतदाता के रूप में रजिस्टर करा सकने पर गुलाम नबी आजाद का ये बयान सामने आया है। तो कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि बाहर के लोगों को अपना वोट यहाँ नहीं डालना चाहिए, बल्कि राज्यों में सिस्टम के मुताबिक सीलबंद लिफाफे में मतदान वो कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपना एक सुझाव दिया है। लेकिन कुल मिलाकर जो ये फैसला है ये जाहिर तौर पर पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती साथ ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं फारूक अब्दुल्ला उन्हें काफी परेशान कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बदले हैं। जम्मू कश्मीर अब आतंक और साथ ही पत्थरबाजी का रास्ता छोड़ रहा है और किस तरह से टूरिज्म का रास्ता वहां खुल रहा है ये हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी बताया गया था। तो फिलहाल ये बड़ा फैसला है जिसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है और जो आपको बता दें प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र जो बनाने के लिए कहा गया है उस इन दस्तावेजों के आधार पर ही उन्हें निवास प्रमाण पत्र मिलेगा। दस्तावेज जो है वो पानी, बिजली या फिर गैस कनेक्शन की कॉपी होनी चाहिए उन लोगों के पास जो कि 1 साल से जम्मू में रह रहे हैं। इसके अलावा आधार कार्ड, डाकघर या बैंक पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, किसान बही समेत भूमि रिकॉर्ड, रेंट एग्रीमेंट और सेल एग्रीमेंट। इसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमला बोला है और चुनाव आयोग की आड़ में बीजेपी की साजिश करार दिया है। वहीं बीजेपी ने इस पर जवाब देते हुए कहा है कि ये बिल्कुल सही कदम है और रविंदर रैना ने कहा है कि संविधान के मुताबिक ही काम हो रहा है। नियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो 1 साल से किसी नए स्थान पर रह रहा हो वो पुरानी जगह लिस्ट से अपना नाम कटवाकर नए स्थान पर जुड़वा सकता है। उसी के तहत ये आदेश जारी किया गया है। अब तक आर्टिकल 370 लागू होने के चलते ये नियम नहीं लागू हो पा रहा था। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। तो कुल मिलाकर चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अगले साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन वहीं महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के लिए परेशानी लगातार बढ़ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।